संख्या एवं संख्यांक। संख्या एवं संख्यांक की शुरुआत जिस अंक से होती है उसको हम आजीवन नहीं भूल सकते। इस अंक का नाम है एक, और एक के बिना कोई भी संख्या या गिनती स्टार्ट नहीं हो सकती। इसलिए हमने अपनी पढ़ाई में इनको एक विशेष दर्जा दिया हुआ है। इस एक को हमने नाम दिया है गॉड, खुदा या ईश्वर, यानी बिना इनके किसी भी संख्या का जन्म नहीं होता। भगवान के तो पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए हम एक को क्या नाम दे दिए हैं, गॉड, खुदा या ईश्वर। आप लोग इनको प्रणाम करिए, यही आपकी नैया बेड़ा पार करेंगे। अब हम संख्याओं के मुख्यतः निम्न प्रकार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली संख्याओं के प्रकार में जो संख्या है वो आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति में जो स्वतः विद्यमान होती है, ऐसी चीजें प्राकृतिक कहलाती हैं। जैसे पेड़ है, पौधे हैं, घर है, मकान है, ये सब जो भी कुछ भी है, तारे हैं, सितारे हैं। जब इनके गिनने की बात आती है तो उनके गिनने के लिए जो संख्याएं प्रयुक्त की जाती हैं उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसीलिए इसकी परिभाषा है, प्राकृतिक संख्या की परिभाषा देखिए क्या है, गिनने या गिनती के लिए प्रयुक्त संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 100। इसी तरह से असीमित संख्याएं, अनंत तक की संख्याएं ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। विशेष बात ये ध्यान रखना है कि इनकी शुरुआत एक से होती है, यानी खुदा या गॉड या ईश्वर से होती है। इस एक को खुदा या गॉड कहते हैं। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह या परिवार में शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या या समूह या परिवार पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100। इस तरह से लास्ट तक, अनंत तक असीमित ये संख्याएं होती हैं। इसके पहले बताया कि शून्य की खोज बाद में की गई और बाद में इनको संख्याओं में सम्मिलित किया गया। तो जैसे ही प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिल जाता है तो इसका तुरंत नाम हो जाता है पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर। सम संख्या की बात आती है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हों उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। यानी इन प्राकृतिक संख्याओं में तो बहुत सी संख्याएं हैं, असीमित संख्याएं हैं। इसमें से वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से कट जाएं या विभाजित हो जाएं, इन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं सम संख्या या इवन नंबर्स। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू 100। इस तरह से ये सम संख्याएं हो गई। इसके बाद बात आती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं या वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। यानी ये प्राकृतिक संख्याओं का जो परिवार है या ये जो समूह है, इसमें वो संख्याएं हम ढूंढेंगे जो 2 से पूरी तरह से विभाजित न हो या विभाज्य न हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। 9 जो है ये 3 से विभाज्य है, 15 भी 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, लेकिन यह 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह विषम संख्या की श्रेणी में है। इसी प्रकार से बहुत सी अनंत सी असीमित विषम संख्याएं होती हैं। इसके बाद ऋण या अभाज्य संख्याएं। ऋण या अभाज्य संख्याओं की परिभाषा वह होती है कि जो संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्याएं स्वयं माने, यानी ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इसमें से कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं यानी अपने आप से या एक से विभाजित होंगी, इसके अलावा और किसी अन्य से विभाजित नहीं होंगी। इनकी परिभाषा हमने इस एक से बनाया है, खुदा से। इसकी परिभाषा को हम यूं कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो खुद से कटे या खुदा से कटे। खुद माने अपने आप, खुदा माने एक। खुदा माने एक, तो जो खुद से कटे या खुदा से कटे उन्हीं संख्याओं को अभाज्य या ऋण संख्याएं कहते हैं। ऋण संख्याओं की विशेषता ये होती है कि इनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। इनके 2 ही
गुणनखंड होते हैं एक और वह स्वयं संख्या, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी और इस तरह से बहुत सी संख्याएं, यही अभाज्य संख्याएं होती हैं या ऋण संख्याएं इनको कहते हैं। इसके बाद यौगिक या विभाज्य संख्याएं। हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि विभाज्य संख्याएं क्या विषम संख्याएं होती हैं? नहीं, विभाज्य संख्याएं क्या सम संख्याएं होती हैं? तो हम इस बात को इस बात से समझेंगे कि यौगिक या विभाज्य संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं हैं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त यानी खुद और खुदा के अलावा और भी इनके विभाजित करने वाले अंक हों या संख्याएं हों। यानी कहने का मतलब कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक व स्वयं को छोड़कर अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, उन्हें यौगिक या विभाज्य संख्याएं कहते हैं। इन संख्याओं और अभाज्य संख्याओं की विशेषता यह होती है कि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी एक संख्या को 2 से ज्यादा संख्याएं विभाजित करती हैं, और इसमें केवल शर्त यह होती है अभाज्य वाले में कि केवल 2 ही संख्याएं इनको विभाजित करेंगी, एक तो वह संख्या खुद होगी और दूसरी एक होगी। तो इस प्रकार हमको जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमसे एक सवाल पूछा जाता है, और प्रायः वह सवाल हम अक्सर गलत करके आते हैं। आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी विभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी विभाज्य संख्या हमारे दिमाग में 2 आ जाती है, क्योंकि 2 को 2 से काटा जा सकता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। सबसे छोटी विभाज्य संख्या 4 होती है, क्योंकि विभाज्य संख्या में कम से कम 3 यानी 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, या उससे चाहे जितना भी ज्यादा हो जाए। इसी से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी बनता है कि कौन सी संख्या है जो विषम विभाज्य है? प्रथम विषम विभाज्य संख्या कौन सी है? प्रथम विषम विभाज्य यानी ये देख रहे हैं संख्याएं, ये प्रथम सम है, ये सम भी है और प्रथम विभाज्य संख्या भी है, और इसमें पहली विभाज्य संख्या जो विषम संख्या मिल रही है वो 9 है। तो अगर यह सवाल पूछा जाए कि वह प्रथम विभाज्य विषम संख्या क्या है, तो उसका उत्तर होगा कि प्रथम विभाज्य विषम संख्या 9 होती है। यहाँ पे हम लोग बहुत गलती करके आते हैं कि ऑप्शन में 1 दिया रहता है तो हम लोग फर्स्ट से 1 पे टिक कर देते हैं, जबकि विभाज्य संख्या की पूरी बात हमको नहीं समझ में आती। यानी विभाज्य संख्या की पहली विषम संख्या जो होती है वो 9 होती है, और विभाज्य संख्या की पहली सम संख्या 4 होती है, अर्थात विभाज्य संख्या की शुरुआत 4 से होती ही है।